आज तो पहले मैं मीडिया को धन्यवाद देना चाहता हूँ और बधाई भी देना चाहता हूँ। बधाई इसलिए और अभिनंदन इसलिए कि मीडिया ने अब कोल गेट के परत दर परत भ्रष्टाचार कैसा है ये उजागर करना खुद होके शुरू किया है। आज मीडिया ने 3 नए खुलासे किए जो आपने भी देखे होंगे, मैंने भी देखे हैं, तो इसलिए मैंने पहले बधाई दी। और मुझे पूरा विश्वास है कि जनतंत्र का यही तो करिश्मा है कि हमने 2 साल से ये लड़ाई लड़ी है और आप उसमें शामिल हो गए तो ये और सच्चाई इससे बाहर आएगी। एक तो पहले स्क्रीनिंग कमेटी के माध्यम से और स्क्रीनिंग कमेटी के नाम पर सत्ता का कैसे दुरुपयोग किया, प्रक्रिया को कैसे तोड़ मरोड़ दिया और किस तरह से मनमानी की, ये सब खुलासा आज एक मीडिया ने किया है और बहुत महत्वपूर्ण है। और जिससे ये साबित होता है कि स्क्रीनिंग कमेटी एक बहाना था, स्क्रीनिंग कमेटी एक पर्दा था और सरकार का ये कहना कि राज्य सरकारों के उसमें प्रतिनिधि थे, ये तो और ही बेईमानी है। 10 केंद्रीय सचिव रहेंगे और 1 राज्य का सचिव रहेगा, तो 10 बनाम 1 में क्या बनता? तो उस पर कैसे जिम्मेवारी है? 10 की जिम्मेवारी नहीं और 1 को जिम्मेवार पकड़ा रहे। आज साबित हो गया, स्क्रीनिंग कमेटी के भी जो भी डॉक्यूमेंट्स मीडिया ने सामने लाए हैं, इससे साबित हो गया कि इस प्रक्रिया में न पारदर्शिता थी और प्रेजेंटेशन लिए बिना कैसे 17 ब्लॉक एक दिन में आवंटित किए हैं। तो कोल का घोटाला कितना काला है ये इसमें से दिख रहा है। आर्बिट्रेरीनेस कैसे था, लैक ऑफ क्लैरिटी कैसे थी, और यूपीए ने सत्ता में आते ही तुरंत प्रक्रिया ऐसी बदली कि स्क्रीनिंग कमेटी के नाम पर सब चिट्ठियां और बिल फाड़े जाए। यानी यूपीए सरकार ने सत्ता में आते ही यह तय किया कि कोल एक क्षेत्र है कि जहां बहुत लंबा खेल खेलना है और सुषमा जी के भाषा में मोटा माल, तो वो कमाने की पहले से मंशा थी और इसलिए उन्होंने प्रक्रिया को ही बदला और जिसमें बिल किस पर फटे अगर कोई बाहर आए तो वो स्क्रीनिंग कमेटी पर फटेगा। और इसलिए हम मांग करते हैं, मीडिया को बधाई देते हो कि उन्होंने अच्छा खुलासा किया है। हम मांग करते हैं कि अगर 1400 एप्लीकेंट्स थे और 140 ब्लॉक थे, तो ऐसे में कैसे परीक्षण किया, कैसे कंपैरेटिव मूल्यांकन किया, how government arrived at what is the comparative appraisal of all the applicants for a particular block, उसकी तो बात करो, बताओ, नहीं तो आरटीआई में तो बताओगे ही। तो उसके पहले खुद सरकार बता दे तो उनकी कम से कम प्रामाणिकता सिद्ध होगी कि भाई वो कुछ छुपाना नहीं चाहते। और इसीलिए हम मांग कर रहे हैं कि जो खुलासे हो रहे हैं कि यह अपारदर्शिता थी, इसलिए सारे आवंटन को रद्द करो। टुडे आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट मीडिया विच हैज टेकन इनिशिएटिव टू एक्सपोज द कोल स्कैम one after another, and we are very sure that as we are fighting this corruption and the loot of the country for last 2 years, the media also will join us. So it will really be a great thing in the search of the truth. We can go to the bottom of the whole scandal. Today it has come to light that the whole screening committee was a facade. How the screening committee process was abused, how the screening committee process was, it was twisted and it was manipulated the way government wanted. And now they are blaming the state government because their one representative is in the screening committee.
But let me remind, there are 10 representatives of the central government. You are not talking about them. And this process was changed immediately after the UPA government came into office in 2004, because they had pre-planned that coal is one sector where they can really make profits. Not as a nation, but as a party. And that is why they changed the process of the screening committee, and they prepared a facade of screening committee, so if at all there is some exposure, they can blame the screening committee process. But today this has come to the fore that it was twisted, it was not transparent. How, without any presentation, they cleared 17 blocks in one go. It was total arbitrary, there was lack of clarity, and the process whole was changed to suit the political convenience. And that is why we are now demanding specific 2 demands. As far as transparency of the screening committee process is concerned, we are demanding that please provide all the comparative appraisal of all the applicants for a particular block, for all the blocks. Because at least on an average there were 10 applicants for a block. So how government and how they evaluated each applicant and how they made the comparative assessment of their abilities and capabilities, that must be made. Otherwise also in RTI you have to give it. So give it now. And that is why we again reiterate our demand that as the whole process was vitiated, please cancel the allocation immediately on your own. Otherwise also you will have to cancel it ultimately, but do it for the country's sake now. दूसरी एक खुलासा एक मीडिया ने किया है कि जो अभी कोल मंत्री है श्री प्रकाश जायसवाल जी के रिश्तेदारों को 8 कोला के ब्लॉक्स मिले हैं। यह खुलासा भी महत्वपूर्ण है, उस पर उनका भी बयान आया है, लेकिन वो बयान कन्विंसिंग नहीं है। और इसलिए हमने कहा है कि द होल इशू इज नॉट अबाउट मेजॉरिटी और माइनॉरिटी, इट इज द इशू ऑफ मोरालिटी। और कुछ तो स्वीकार करो, आप मंत्री थे ही। अब कल तीसरा भी खुलासा आज किसी ने किया है कि कल मैंने जो दिखाया कि पीएमओ का पत्र और सुबोधकांत सहाय जी का पत्र और तुरंत उसका अलॉटमेंट, आज किसी ने यह भी बाहर किया है, खुलासा किया है कि वो जो स्क्रीनिंग कमेटी थी उसमें सुधीर के सहाय वो उस कंपनी के एसकेएस इस्पात के डायरेक्टर के नाते उपस्थित थे। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इनका और इनका कुछ संबंध है? हमें पता नहीं है, हम पूछ रहे हैं। और उन्होंने अटेंड किए थे कि नहीं, और डायरेक्टर करके एंट्री जो है तो वो डायरेक्टर थे, तो वो कंपनी के क्या थे और इनके क्या थे? तो ये कहना, तो ये तीनों खुलासे जो मीडिया ने किए हैं मैं बहुत अहम मानता हूं और इसका स्वागत करता हूं, और सरकार को इसका जवाब हर एक का देना चाहिए। पार्टी ने यह तय किया है, हाँ 2 मुद्दे और भी है कि कल मैंने जो मूल मेरे प्रश्न का उत्तर आया है, अतारांकित प्रश्न का, आज आपने उसका बहुत लोगों ने संज्ञान लेते हुए कहा है कि एक भी माइनिंग नहीं शुरू हुआ। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि मेरा सवाल केवल माइनिंग के लिए नहीं था, माइनिंग भी नहीं शुरू हुआ, और जो बिजली के लिए, इस्पात के लिए या सीमेंट के लिए वो कोयले के खदान इनको आवंटित हुए थे, तो न खुदाई शुरू हुई, न बिजली निर्माण हुई, न इस्पात निर्माण हुआ, न सीमेंट निर्माण हुआ। तो इसका मतलब साफ है कि ऑक्शन के पहले किसी भी तरह से कोल ब्लॉक हथिया ना था, वो हथिया लिए पॉकेट कर लिए, तो फ्यूचर प्रॉफिट हो गया पॉकेट। और ये पूरा खेल था, ये भी साबित हो गया है। तो जो पीएम ने कहा था कि ग्रोथ के लिए सब हमने किया, तो ग्रोथ तो हुआ नहीं। 1 भी टन का सीमेंट निर्माण नहीं हुआ, 1 भी टन का इस्पात निर्माण नहीं हुआ उन खदानों से, और 1 भी मेगावाट की बिजली निर्माण नहीं हुई। और ये सरकार ने खुद माना कल मेरे
प्रश्न के उत्तर में। तो इसलिए पीएम की ग्रोथ स्टोरी जो थी वो सही नहीं थी। और जो उन्होंने कैग पर, एक कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक पद पर, एक संस्था पर जिस तरह से कमेंट्स किए हैं, मुझे लगता है वो पीएससी में जो भी अपना पक्ष है वो रख सकते थे, लेकिन पीएम के पद पर बैठे व्यक्ति एक संवैधानिक संस्था पर इस तरह की आपत्ति सार्वजनिक रूप से जताए, जबकि सीएजी वहाँ नहीं है और वहाँ उत्तर नहीं दे सकते, तो ये संवैधानिक संस्थाओं को इस तरह से प्रधानमंत्री द्वारा टिप्पणी करना वो बहुत ही अनुचित है। और इसलिए पार्टी ने इस सब मुद्दों को जनता तक ले जाने का फैसला किया है। और अभी 31, 1 और 2 शुक्रवार, शनिवार और रविवार में लगभग देश के 40 प्रमुख शहरों में हमारे नेता जाएंगे, सभाएं भी करेंगे और पत्रकारों को भी संबोधित करेंगे। और युवा मोर्चा द्वारा जगह जगह पर यह भ्रष्टाचारी सरकार के प्रतिमा दहन का कार्यक्रम भी होगा। तो हमने आंदोलन शुरू किया है, वो आगे और बढ़ेगा, तेज होगा, लेकिन 31, 1, 2 में 3 दिन में देश भर में ये कार्यक्रम होंगे। Besides these 3 exposes which have been done by the media and which I congratulated for them, we have 2 points to make. My yesterday's answer, which you have reported partially yesterday, today, is about that not a single mine has been started production of the coal. But this is not limited about the coal alone. The coal mines were allotted for the captive use to produce cement. Coal mines were allotted to produce for captive use to produce steel. They were allotted, mines were allotted to generate electricity. And PM said that we did this for growth of India. But it has not happened. He is wrong. Not a single megawatt per hour is produced from your allotments. Not a single ton of steel is produced from your allotments. Not a single ton of cement is produced from your allotments. So allotment was just to pocket the coal blocks before the auction, to pocket permanent future profits. And that is why we have asked, cancel the allotments, auction the coal blocks, and resign by taking moral responsibility. And to take this message all over the country, the party has decided to launch an agitation. It will start on 31st, 1st and 2nd by holding rallies in 40 cities, and will also address the press. Our leaders are going there, Sushma ji, Arun ji, Rajnath ji, and all our leaders, Advani ji, Murli Manohar Joshi ji, Anand Kumar ji, Yashwant Sinha ji, and all our general secretaries and leaders, and Venkaiah Naidu ji, past presidents, all are going, and there will be 40 rallies. So this is the beginning of our fight against the corruption. And we appeal to the citizens of this country to join this agitation. आज उच्चतम न्यायालय ने एक बहुत अहम फैसला दिया है। देश पर मुंबई में जिस तरह से 26/11 का हमला हुआ, वो देश पर हमला था, और उस आतंकी हमले के जो एकमात्र आतंकी जीवित मिले, उस कसाब के फांसी की सजा को उच्चतम न्यायालय ने कायम किया है। और उच्चतम न्यायालय के इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। लेकिन ये भी याद देश कर रहा है कि 10 साल पहले पार्लियामेंट पर जिसने हमला किया, उसको भी उच्चतम न्यायालय ने फांसी की सजा सुनाई, उनकी कंफर्म की थी। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज तक उस पर अमल नहीं हुआ है। अगर देश को सही आतंक के विरोध में लड़ना है, तो इसके लिए ये उच्चतम न्यायालयों की जो दी हुई सजा होती है, उस पर तुरंत अमल भी होना चाहिए। और इसलिए यही मेरी कमेंट्स है। गुजरात के बारे में भी फैसला आया है, पहली कोर्ट का। यह अंतिम कोर्ट का फैसला था कसाब के बारे में,
और गुजरात के, जैसे मैंने हमेशा पार्टी ने कहा है कि 84 का दिल्ली का नरसंहार हो या महाराष्ट्र में, आसाम में या गुजरात में जो भी दंगे हुए, वो दुर्भाग्यपूर्ण और देश के लिए बहुत ही अनर्थकारी होते हैं, और इसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है। और इसलिए आज वहां की स्थानीय अदालत ने निर्णय दिया है, एक न्याय की प्रक्रिया है। जैसा हमने कहा कि हम मानते हैं कि कोई भी दंगा या 84 का नरसंहार जिसका कोई समर्थन नहीं हो सकता, और इसलिए उसमें जो भी दोषी होंगे उनको सजा है। लेकिन आज का पहला कोर्ट का निर्णय है वो एक न्यायिक प्रक्रिया है, और जैसे गोधरा की घटना सबने उसकी भर्त्सना की, दंगों की भी भर्त्सना की, और यही हमारी भूमिका है। और इसलिए ये एक लीगल प्रोसेस है, वो जैसे आगे भी जिसका लीगल प्रोसेस की आगे की तो आपको कार्रवाई मालूम है। यही हमारी टिप्पणी है। उन्होंने पहले ही इस्तीफा दिया है। हम कांग्रेस के मंत्रियों की तरह नहीं करते हैं, उन्होंने पहले ही इस्तीफा दे दिया। नहीं, जब भी उन पर नहीं, आपको पता नहीं, जब उनको कोर्ट में गए और चार्जशीट होके उनको गिरफ्तारी हुई, उसी पहले तुरंत इस्तीफा दिया था। ये गुड क्वेश्चन है, और इसीलिए हमने मांगा है कि स्क्रीनिंग कमेटी की कैसे परीक्षण किया उन्होंने सभी एप्लीकेशंस का, कैसे कंपैरेटिव उसका एनालिसिस किया, और कंपैरेटिव उसकी अप्राइजल जिसे बोलते हैं हम बैंक की भाषा में, लोन कभी देते हैं तो अप्राइजल करते हैं, तो प्रोजेक्ट प्रपोजल का जो अप्राइजल होता है, तो अप्राइजल कैसे किया, यही तो हम सवाल पूछ रहे हैं। और उसी से ये सामने भी आएगा कि स्क्रीनिंग कमेटी ने उसका कैसे विचार किया और किसने क्या कहा, यही तो हम मांग कर रहे। हाँ, ये अच्छा है, ये भी हम बताएंगे सब राज्यों का लेकर। हाँ, और इसलिए, और जो बाकी जो आपने सवाल पूछा है, हाँ, तो वो तो यही है, तो आप पूछ ही लेंगे। हाँ, सुजीत ठाकुर जी, महंगाई है। अब जो भी है उनको तो जाना ही पड़ेगा। नहीं, हम तो उस समय के कोयला मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं जिनके हस्ताक्षर से हर कोल ब्लॉक का आवंटन हुआ है, उनका इस्तीफा हम मांग रहे हैं। अब वो प्रधानमंत्री है, इसलिए उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। बाकी दो क्या अभी और आनेंगे ना, तो जो भी होगा उनको जाना पड़ेगा। संसद तो कब का चलाने के लिए ही हम बैठे हैं। पहले भी आपको याद है 2010 में आप हर रोज ये सवाल पूछते थे, जेपीसी की हम मांग कर रहे थे, ये मान नहीं रहे थे अच्छी मांग को, और पूरा सत्र कांग्रेस ने बर्बाद कर दिया, और बाद में नेक्स्ट सेशन में मान लिया। तो पहले ही दिन हमारी अच्छी बात को अगर स्वीकार करते हैं तो दूसरे दिन से चलता ही है। कल करो, परसों, कल ही शुरू होगा। ऐसा है, उनकी हताशा कांग्रेस की मैं समझ सकता हूं, लेकिन जो काम किया उसको मोटा माल कहो या दूसरा कुछ कहो, वही अर्थ निकलेगा। भाई भ्रष्टाचार हुआ तो लूट हुई, तो लूट ही वो कहेंगे ना। लूट को, पाप को पुण्य तो नहीं कह सकते। यही तो है ना बात। नहीं, आई थिंक वी ऑल आर सिविल सोसाइटी, we all condemn riots happening anywhere and the program which happened in 84. So we all join in that, and I think it's a legal process. We all must. And that's the first court which has given, and that's a legal process ahead. हाँ, वो ठीक है ना, उसका क्या मतलब है। जिनका कोर्ट ने दोषी पाया उसने तो पहले ही इस्तीफा दिया है भाई। मिस्टर वाजपेयी नहीं, क्योंकि वो दोष, अरे भाई कोल ब्लॉक के आवंटन पर उनका हस्ताक्षर है, यही तो हम कह रहे हैं। अगर नहीं होता तो दूसरे का थोड़ा ही मांगा, गृह मंत्री का थोड़ा ही मांगा, इसमें
उसको दूसरे में मांगते हैं। नहीं, see the power plant loans by the banks are in trouble not because of our demand of cancellation of coal block. Let us understand. The coal blocks which were allotted are not started mining, and that is why it is not because of our demand they have not mined. Because they didn't want to mine. They wanted just to pocket the blocks before the auction. So the truth of the matter is there are many power projects which are being withheld by the investors because there is a policy paralysis in the central government. Many power projects are not going on steam, though they have coal, because they don't get, this government doesn't ensure the environment clearances. This is also one aspect of policy paralysis. And so the policy paralysis of the government and non-governance is resulting into the stalemate-like situation in the power scenario. It is not because of our demand. We are demanding for more transparency. We want faster production. Nobody will object. Nobody will ask for cancellation. Nini, if I don't know the whole details of the story you are making, but I welcome the story because this has exposed a very vital aspect, and that is why we have demanded, please give the screening committee the whole appraisal of competitive applicants, and then people will know how you are favored and how you are allotted. And if they are relatives and everybody and everything, then you will realize. अच्छा सवाल है। ऐसा है कि जब आप वर्ल्ड मार्केट का और कोल के दाम का 20 साल का जरा इतिहास देखिए, 2003 तक उसके दाम क्या थे, 2004 के बाद इंटरनेशनल मार्केट में क्या उछाल आया, एक दो, उस समय उसलिए मांग ही नहीं थी ज़्यादा, और इसलिए हर साल एक दो जो स्थापित कंपनियां हैं, और इसलिए उसकी शिकायत ना आपने की ना किसी ने की। आपका इतना निगरानी था उस समय, तो भाई साहब रिकमेंडेशन के लिए किसी ने इस्तीफा नहीं मांगा। वही तो मैं बता रहा हूँ, नहीं बता रहा हूँ मैंने आप सुनो तो सही। कल हमने ये दिखाया कि उनका पत्र 5 तारीख को लगे, तुरंत फॉरवर्ड 6 तारीख को, और तुरंत 6 तारीख के शाम को कोल का आवंटन। तो ये क्या धांधली है? तो धांधली का आरोप है एक। दूसरी बात यह है कि कोल बांटना, फिर मैं बार बार बता रहा हूं, कोल बांटना ये केवल और केवल केंद्र सरकार का अधिकार है। राज्य सरकारें बांटती नहीं। मैं अभी लिस्ट देने वाला हूं धीरे धीरे, क्योंकि ये एक दिन में थोड़ा ही समाप्त होता है, आपके भी प्रश्न रोज रोज आते रहेंगे। तो कितने रिकमेंडेशन स्टेट के केंद्र ने नहीं मंजूर किए, क्योंकि केंद्र का अधिकार होता है, और कितने रिकमेंडेशन केंद्र राज्य ने नहीं किए, फिर भी कोल ब्लॉक्स दिए केंद्र ने एक तरफा। तो बहुत सारी है बातें, वो सब आएगा ना। थैंक यू।